देखें दोस्तों, मेरी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर पाकिस्तान में रहना हमारी मजबूरी बन ही चुकी है, आप किसी दूसरी कंट्री में मूव नहीं करना चाहते या आपके पास इतनी क्वालिफ़िकेशंस नहीं है कि आप किसी अच्छी कंट्री में मूव कर सकें, या आपके पास अगर वसाइल नहीं है कि किसी अच्छी कंट्री में मूव कर सकें जहाँ पर इंसान को इंसान समझा जाए, जहाँ पर जंगल का कानून ना हो, जहाँ पर इंसानों का कानून हो। अगर आप किसी अच्छी कंट्री में मूव नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में रहना भी सीख लें। दोस्तों, पाकिस्तान को आज आज़ाद हुए 76 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ़ चंद ख़ानदानों के अलावा, जिसमें आप शरीफ ख़ानदान देख लें, आप ज़रदारी ख़ानदान देख लें, आप फ़ौज का लाइफ़स्टाइल देख लें, आप अमीर लोगों का लाइफ़स्टाइल देख लें, उनके अलावा 76 सालों में आम आदमी आज भी वही मसाइल फ़ेस करता है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले फ़ेस करता था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि इस चैनल से मेरी जो भी इनकम जनरेट होगी वो मैं अपने सब्सक्राइबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। इसीलिए अपने पास मैं कुछ भी नहीं रखूँगा, ना ही मुझे दुनिया के मालो दौलत की लालच है और ना ही मुझे इस माल की परवाह है। मेरी सिर्फ़ ख्वाहिश इतनी है कि हम फ़िरौनों और यज़ीदों से हम किसी तरह आज़ाद हो जाएं। आम आदमी हम आज भी वही मसाइल फ़ेस करते हैं जो हम पाकिस्तान बनने से पहले फ़ेस कर रहे थे। तो मैं पहले आपको ये बात कर रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं अपनी तमाम इनकम अपने सब्सक्राइबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करूँगा। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखने वाला। मेरे लिए आप दोस्तों की मोहब्बत ही बहुत काफ़ी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और मैं जो आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, उस बात को दोस्तों आप गौर से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, सिर्फ़ चंद ख़ानदानों का ही ज़िंदगी कानून भी उनके लिए है। अगर उनके साथ अगर कोई मसला पेश आता है तो फ़ौरन कानून उनके लिए एक्टिव भी होता है। तो अगर कोई आम आदमी अगर उसको थाने में या कचहरी में जाना पड़ता है तो वो सबसे पहले उसका लिबास देखते हैं, वो ये नहीं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि किसी मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान पर फजीलत हासिल नहीं सवाए तकवा की बुनियाद पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जब हम किसी दुकान से हम कुछ ख़रीदने जाते हैं, या हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, या हम थाने में जाते हैं, या हम कचहरी पे जाते हैं, या हम किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में जाते हैं, वासा में जाते हैं, वापडा में जाते हैं, या हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वो लिबास देखकर बंदे को ट्रीट करते हैं। तो ये एक इंतहाई हमारे लिए अफ़सोस और लम्हा फ़िक्रिया है। दोस्तों, अब हमने करना क्या है? एक इम्पोर्टेंट बात तो यही आती है कि हमें मसले का तो पता चल रहा है कि ये मसला है, लेकिन अब हमने इस मसले का हल क्या करना है? दोस्तों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले हमने अपनी ख़ुराक की कमी पूरी करनी है। अब आप मुझे कहेंगे कि ये क्या बात हुई भाई, ख़ुराक की कमी तो हमारी पहले ही पूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मर्तबा बरतानिया में अंडों के रेट ज़्यादा हो गए, अवाम ने अंडे ख़रीदने ही बंद कर दिए। दोस्तों, इमरान ख़ान ऐसे नहीं कहता था। मैं इमरान ख़ान का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ़ आपको उसकी एक अच्छी जो किसी इंसान की अच्छी बात है वो अच्छी कहनी चाहिए, जो अगर किसी की बुरी बात है तो उसको बुरा भी कहना चाहिए। इमरान ख़ान कहता था कि अंडे, मुर्गियाँ, तो आज मुझे उसकी बात ये समझ आती है। दोस्तों, अपने घर में आप मुर्गियाँ पालें ताकि जब सर्दियों में जब आपको अंडों की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आपको किसी से जाकर बहस ना करनी पड़े कि हाय महंगाई हो गई है, हाय महंगाई हो गई है। आप सीधा कि अच्छा भाई, अगर आप रेट बढ़ाते हैं तो हम आपसे ख़रीदेंगे ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है आपकी। दोस्तों, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मेरा डेली ड्राइवर, मैं आपको
दोस्तों मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि कैसे हमने अपने पैसे बचाने हैं और कैसे हमने फ़िरौनियत और यजीदियत से अपने आप को हमने बाहर निकालना है। दोस्तों ये है मेरा डेली ड्राइवर, मेरा मोबाइल है। ये मोबाइल को आज मेरे पास 5 साल हो गए हैं। Realme 5 का ये मोबाइल है, मैं ये Realme 5 यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ये अच्छा लगा है, मेरी ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जैसे कोई नया मॉडल आया तो हम अमीर, यानी कि हमें अगर ज़रूरत भी नहीं है तो हम बग़ैर किसी ज़रूरत के हमने नया मोबाइल लिया। नया मोबाइल लेने का अगर आपकी ज़रूरत अगर इसी मोबाइल से पूरी हो रही है तो ज़रूर हमने काफिरों के लिए हमने अपनी खून मेहनत पसीने की कमाई हमने उनके हाथों में जाकर पकड़ानी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ आपको समझाना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को रिपीट करके उसको दोबारा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमान अल्लाह।